दोस्तों देखिए, आज हमारे पास में एक वीवो का Y95 मोबाइल आया हुआ है जो कि पूरा बंद कंडीशन में है। आज के वीडियो में हम इसको रिपेयर करेंगे, लेकिन हमारे पास में इसका स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है। लेकिन हर एक आईसी के कुछ टेस्टिंग पॉइंट रहते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल में कौन सी आईसी की प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमने इसको ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम इसको बैटरी में वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए 4.2 वोल्टेज है, इसका मतलब हमारी बैटरी चार्ज है। चलिए हम इसका बैटरी कनेक्टर पर चेक कर लेते हैं। देखिए हम इसको रिवर्स वाइस में चेक करते हैं। तो 15 बीप के साथ में 15 ओम से आ रहा है। चलिए एक बार मल्टीमीटर के प्रोब को चेंज करके देख लेते हैं। देखिए चेंज करने के बाद में हम चेक कर रहे हैं तो 13 ओम के साथ बीप आ रहा है। और ये देखिए प्लस से प्लस माइनस माइनस रखने पर भी बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब कि हमारे बैटरी कनेक्टर पर फुल शॉट है मोबाइल। अभी हमें बैटरी कनेक्टर पर फुल शॉट दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसको एक बार वीपीएच वाली लाइन पर चेक कर लेते हैं। देखिए मोबाइल तो पूरा फ्रेश दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सिम कनेक्टर के पास में थोड़ा सा पानी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए बाकी सभी दूर से अभी फ्रेश दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये जो शील्ड है इसको हमें निकालना पड़ेगा। इसके नीचे चार्जिंग आईसी लगी हुई है जहाँ से हम वीपीएच वाली लाइन को चेक करेंगे। हम कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शील्ड निकालना पड़ेगी। वीपीएच वाली लाइन बहुत जगह जाती है, लेकिन हम ये वाली शील्ड निकाल लेंगे तो हम चार्जिंग आईसी के पास से चेक कर सकेंगे। फिर देखिए दोस्तों, हमने शील्ड को उतार लिया है। फिर ये हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है PMI 632। अब हम एक बार यहाँ पर चेक करेंगे। मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे रख लिया है। ये देखिए वीवेट वाली लाइन है जो कि फुल शॉट दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो कैपेसिटर चेक किया वो भी वीवेट वाली लाइन का है, जो कि दोनों तरफ से फुल शॉट दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये वीपीएच वाली लाइन का कैपेसिटर है। ये देखिए इधर बजर की आवाज़ आ रही है। ये देखिए इधर बजर के साथ 3-4 ओम से आ रहा है, दूसरी तरफ भी यही आ रहा है। दोस्तों इसका मतलब कि दोनों लाइन अभी फुल शॉट दिखाई दे रही है। चलिए फिर पास से देख लेते हैं। ये जो वीपीएच वाला कैपेसिटर है ये दोनों तरफ से शॉट दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो हमारी कॉइल है, ये वाला कैपेसिटर कॉइल के जो साइड में कैपेसिटर है वीपीएच वाली लाइन वाला है, और ये दोनों तरफ से बिप के साथ 3 या 4 ओम्स के आ रहा है। इसका मतलब दोनों तरफ से हमें फुल शॉट दिखाई दे रहा है। लेकिन वीपीएच वाली लाइन में हमने चेक किया तो यहाँ पर 3 या 4 ओम्स के साथ बिप आ रहा है, और उधर की साइड 13 या 15 ओम्स के साथ बिप आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कौन सी तरफ फुल शॉट है। हालांकि
यदि हम ओम्स के हिसाब से देखें तो VPH वाली लाइन में शॉर्ट दिखाई दे रहा है। तो हम पहले इसको जो चार्जिंग IC है इसको निकालेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। दोस्तों, बंद मोबाइल में हमें दोनों लाइनों को चेक करना होता है, VBAT और VPH। यदि आपको VPH लाइन का पता नहीं है तो जो भी हमारी चार्जिंग IC लगी हुई है उसके साइड में कॉइल लगी हुई रहती है, हम वहाँ भी चेक कर सकते हैं। या फिर कॉइल के साइड में कैपेसिटर और डायोड लगा रहता है, हम वहाँ भी चेक कर सकते हैं। और बहुत जगह जाती है लाइन, चाहे तो हम जो हमारी लाइट IC है वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। नेटवर्क IC के पास एक कैपेसिटर लगा रहता है, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हमने ये IC को निकाल लिया है, हम इसको क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों, IC लगाना निकालना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम रहता है, लेकिन कोशिश करें तो हो जाता है। चलिए, अब हम चेक करते हैं कि VPH वाली लाइन में शॉर्ट दिखा रहा है या नहीं। VBAT और VPH लाइन को दोनों को हम चेक करेंगे। ये देखिए, हमने मल्टीमीटर को बजर के रेंज में रख लिया है। और ये देखिए, VPH वाली लाइन वाला जो कैपेसिटर है वो अभी शॉर्ट दिखा रहा है। देखिए, VPH वाली लाइन वही कंडीशन में दोनों तरफ से शॉर्ट दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, हमारी VBAT वाली लाइन का जो कैपेसिटर है वो एक तरफ से बिप आ रहा है और एक तरफ से रीडिंग आ गया। ये देखिए दोस्तों, रिवर्स वाइस में 370 आ गया है, और फॉरवर्ड वाइस में चेक करते हैं तो भी हमें वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब दोस्तों, VBAT वाली लाइन में हमारी शॉर्टिंग नहीं है, ये जो शॉर्टिंग है VPH वाली लाइन में है। और ये देखिए, किसी ने इसमें शील्ड निकालने की कोशिश की होगी, या फिर उसमें पिन विन से कुछ छेद किया हुआ है, लेकिन हमें पहले ये कॉइल निकालना पड़ेगा। कॉइल निकालने के बाद फिर हम उसमें VPH वाली जो लाइन है उसमें हम एम्पियर बढ़ाकर जो है एम्पियर देंगे, DC पावर से एम्पियर बढ़ाकर देंगे, तो उससे जो भी हमारी शॉर्टिंग है VPH वाली लाइन में वो सामने आ जाएगी। तो उसके लिए पहले हम ये कॉइल निकाल लेते हैं। और देखिए दोस्तों, इसका हमारे पास डायग्राम नहीं होने के कारण हमें VPH वाली लाइन कहाँ कहाँ कौन कौन सी IC लगी हुई है ये हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हमें जितनी भी शील्ड है सबको निकालना पड़ेगा। उस शील्ड निकालने के बाद में फिर हमें रोजिन पेस्ट लगाना पड़ेगा। देखिए, हमने कॉइल निकाल ली है। दोस्तों, हमने कॉइल निकाल ली है और अब हम इसकी पूरी शील्ड निकालेंगे, क्योंकि VPH वाली लाइन बहुत जगह जा रही है। तो चलिए, हम इसकी शील्ड भी उतार लेते हैं सभी। देखिए दोस्तों, हमने जितनी भी शील्ड है सबको निकाल लिया है। CPU, EMC, पावर, जितनी भी छोटी छोटी ICयाँ हैं सभी जगह की हमने शील्ड को अलग निकाल लिया है। ये देखिए,
इसी भी से जो भी सेंसर है, छोटी छोटी आईसियाँ हैं, ये देखिए हमने सभी को निकालना पड़ा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वीपीएच वाली लाइन में कौन कौन सी आईसी में गई हुई है। हालांकि पावर आईसी के बाद वीपीएच वाली लाइन नहीं जाती है। तो चलिए अब हम इसमें रोजिन पेस्ट लगाएंगे। अभी जितनी भी छोटी बड़ी जितनी भी आईसियाँ हैं, हमें पूरे में अच्छे से रोजिन पेस्ट को लगाना है, और उसके बाद में हम इसमें सीधे 4 या 5 एम्पियर देंगे डीसी पावर सप्लाई से। तो यदि हमारे कंपोनेंट सप्लाई होगी तो वो हिट होकर सामने आ ही जाएगा, और यदि अंदर की लेयर की यदि शॉर्टिंग होगी तो वो बहुत मुश्किल वाला काम रहेगा। फिर उसके लिए हमें कुछ आईसियाँ निकालनी पड़ेगी फिर। तो चलिए हम इसमें पहले रोजिन पेस्ट लगा लेते हैं। जितनी भी छोटी छोटी आईसियाँ, हमें सब जगह रोजिन पेस्ट लगाना पड़ेगा। देखिए हमने दोनों तरफ अच्छे से रोजिन पेस्ट लगा लिया है। ये देखिए इधर भी साइड भी जहाँ पे छोटी छोटी आईसियाँ लगी थी वहाँ पर भी हमने रोजिन पेस्ट लगा दिया है, क्योंकि यदि एक भी कंपोनेंट छूटा तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट फॉल्ट है। और अब हम देखिए डीसी पावर को पे कनेक्ट करेंगे इसको, लेकिन हम सीधे इस पे 5 एम्पियर रखेंगे ताकि वो एक बार में ही सामने आ जाए जो भी कंपोनेंट ख़राब है। तो चलिए अब हम इसको डीसी पावर पर कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो ब्लैक वाला है ग्राउंड को हमें कहीं भी कनेक्ट कर देना है। सिम स्लॉट पे हमने लगा दिया है इसको। और प्लस वाले जो है हमने कॉइल निकाली थी उसके एक पॉइंट पे हमें टच करना है। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ 1 सेकंड के लिए हमें टच करके और हटा लेना है, 1-2 सेकंड के लिए सिर्फ। देखिए हमने इसको टच करेंगे, ये नीचे की साइड। ये देखिए हमने इसको 1 सेकंड के लिए उसको कनेक्ट कर दिया था और अब हमने हटा लिया। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कोई सा कंपोनेंट हिट हुआ या नहीं। ये देखिए इधर की साइड तो कोई कंपोनेंट हिट नहीं हुआ है, कहीं से रोजिन पेस्ट पिघला हुआ तो नहीं दिख रहा है। देखिए इधर भी नहीं है। ये देखिए सिम स्लॉट के राइट साइड में भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है कोई सा कंपोनेंट। इधर की साइड देख लेते हैं। देखिए नेटवर्क सेक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, लेकिन एक जगह हमें थोड़ा सा, ये पावर आईसी के जस्ट साइड में, ये देखिए यहाँ का रोजिन पेस्ट पिघल चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये जो कंपोनेंट है हमारा
ये VPH वाला है, क्योंकि जहाँ से ये कंपोनेंट से जो है पावर आईसी में VPH वाली लाइन हमारी जाती है। VPH वाले जो वोल्टेज हैं वो पावर आईसी में जाते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार निकाल लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखिए हमने इसको निकाल दिया है। अब एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं कि हमारे मोबाइल की जो VPH वाली लाइन में शॉर्टिंग थी वो हटी या नहीं। ये देखिए कॉइल के इस तरफ तो कुछ वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हमने आईसी को निकाल दिया है। अब नीचे की तरफ देखेंगे, ये देखिए रीडिंग आ गई है। रिवर्स वाइज में हम चेक कर रहे हैं तो 300-400 के बीच में रीडिंग आ रही है, जो कि सही है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारी शॉर्टिंग है वो निकल गई है। तो अब हम इसको अच्छे से जो रोजिन पेस्ट लगाया था उसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए हमें इसको पूरा अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। हम इसको थिनर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए इधर की साइड भी इतना भी हमारा जो हमने रोजिन पेस्ट लगाया उसको अच्छे से क्लीन करना है। ये देखिए इसको क्लीन करने के बाद में अब हमने जो हमारी PMI 632 आईसी निकाली है उसको हम रिवोल्व करके लगा देंगे। देखिए दोस्तों सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से हमारा पूरा मोबाइल बंद हो गया था, और ये देखिए पूरा हमने क्लीन कर लिया है। अब हम जो हमारी PMI 632 है उसको हम रिवोल्व कर लेते हैं। देखिए हमने आईसी और कॉइल दोनों को लगा लिया है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में हम इसको थिनर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये हमने इसको थिनर से क्लीन कर लिया है। अब एक बार हम वापस से चेक करेंगे इसकी वीवेट और VPH वाली लाइन में कहीं अब शॉर्टिंग है या नहीं। ये देखिए हमारी जो आईसी है परफेक्ट तरीके से लग गई है। चलिए एक बार इसको वापस से मल्टीमीटर पर चेक कर लेते हैं कि कहीं वापस शॉर्ट तो नहीं है।
देखिए दोस्तों, रिवर्स बायस में हमने चेक किया 329 रीडिंग आ गया, और ये फॉरवर्ड बायस में भी हमें वैल्यू दिखा रहा है। अब हम VH वाली लाइन में चेक कर लेते हैं, पावर आईसी के पास ही। ये देखिए रिवर्स बायस में 312, और फॉरवर्ड बायस में एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए फॉरवर्ड बायस में भी हमें 1000 के ऊपर रीडिंग आ गई है। इसका मतलब दोनों लाइन में बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए एक बार हम इसको फिटिंग करके देख लेते हैं हमारा मोबाइल ऑन होता है या नहीं। दोस्तों, यदि हम अच्छे से समझकर काम करेंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप यदि तरीके से हम काम करेंगे, तो यदि हमारा मोबाइल ऑन हो या नहीं, लेकिन हमें कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। देखिए अभी ऑन तो नहीं हो रहा है। देखिए अब इसको एक बार चार्जिंग पर लगा लेते हैं। यदि बैटरी, ये देखिए चार्जिंग का लोगो आ चुका है। ये देखिए बैटरी भी हमारी चार्ज है, लेकिन हो सकता है सही से स्विच इसका टूटा हुआ है, तो हो सकता है कि ईयर से सही से टच नहीं हुआ होगा, प्लस माइनस। तो चलिए एक बार वापस से ऑन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो गया है। दोस्तों, तो यदि हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझकर काम करेंगे, तो मोबाइल ऑन हो या नहीं, लेकिन हमें अपने और कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो आप भी जो भी काम करें, उसको पहले उसको समझें, उसके बाद ही उसमें काम कहाँ करना है, उसके बाद ही उसमें काम करें, ताकि हमारे हाथ कोई सा मोबाइल ख़राब ना हो। जो कंडीशन में है कम से कम वैसी कंडीशन में तो रहे वो। ये देखिए कंप्लीट हमारा मोबाइल चल रहा है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप भी अच्छे से काम करते रहिए और सीखते रहिए।